देखिए, कल वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पेश होगा और इंशाल्लाह वो पास भी होगा। और पास होना चाहिए इसलिए कि इस वक्त और हालात के पेश नज़र उसकी ज़रूरत भी है, तकाज़े भी हैं। और पहले भी कांग्रेस के दौर में भी 4 से 5 मरतबा वक्फ में संशोधन हुआ है, और ऐसे ही संविधान में भी संशोधन ज़रूरत के हिसाब से हुआ है। और इस तरह के कानून में संशोधन होते रहते हैं, तरमीम तब्दील होती रहती है। ये 100 साल पुराना वक्फ कानून है। तो अब ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ज़माने के तकाज़े बढ़ गए, हालात बदल गए। तो इन हालात को देखते हुए संशोधन ज़रूरी है और होना चाहिए। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि कल पार्लियामेंट में ये बिल पास हो, ताकि जो हम वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक उससे होने वाली आमदनी का खर्चा हो, यानी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पर ज़मीन से होने वाली वक्फ ज़मीन से होने वाली आमदनी का खर्चा इन तमाम मुसलमानों को पहुँचे। और गरीब, कमज़ोर, लाचार मुसलमान जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हों, इनकी मदद हो वक्फ की आमदनी से। अब वो होता ये था कि करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी सब लोग करप्शन में लिप्त हैं। तो इस करप्शन का खात्मा होगा और शफाफियत के साथ काम होगा। और जिस नेक मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने ज़मीनें वक्फ की थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सब लगाई जाएगा, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो अब ये बिल्स के ज़रिए हमें उम्मीद है कि खैर के काम होंगे, नेक काम होंगे, और गरीब मुसलमान खुशहाल होगा। जो बच्चे पैसे की तंगी की वजह से नहीं पढ़ लिख सकते हैं तो उनकी शिक्षा में उनकी फीसें दी जाएंगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेजेस खोले जाएंगे, मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, यतीम खाने बनेंगे। तो फिर वाकिफ की मंशा के मुताबिक जायज़ तरीके से वक्फ की आमदनी का खर्चा होगा। वरना अब तक ये वक्फ बोर्ड जितने भी हैं ये सब करप्शन का अड्डा बने हुए हैं। मुस्लिम समाज में जो जिम्मेदारान हैं, जो कहने की नुमाइंदगी करते हैं, सरकार को अपना विरोधी मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सरकार उसमें सौतेला व्यवहार कर रही है मामला। दूसरा उनको ये कह रहा है कि वक्त की ज़मीनों पर सरकार की नीयत खराब है, इसलिए ऐसा देखिए, इस सिलसिले में तो हुकूमत के नुमाइंदों ने स्पष्ट कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी इसको कई बार कहा, और खुद होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी इस बात को वाज़ेह किया। इसके अलावा भी अलग अलग मौक़ों पर वाज़ेह किया, स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो ये गलतफहमियाँ हैं। इस गलतफहमियों को सियासी लोगों ने और ख़ास तौर पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुसलमानों के दरमियान फैलाया। तो इन गलतफहमियों को जब कल पास हो जाएगा बिल, तो ये तमाम गलतफहमियाँ खुद ब खुद जो है वो धूमिल हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। और कोई भी गवर्नमेंट किसी भी समाज के लिए गलत काम नहीं करती है। हमेशा गवर्नमेंटों को काम है समाज के लिए बेहतर काम करना, उनके उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए बेहतर काम करना। तो इसलिए मैं किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकता हूँ। अगर हाँ, गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने अगर इसको स्पष्ट नहीं किया होता, वाज़ेह नहीं किया था होता और बंद लिफाफे में रखा होता, तो समझा जा सकता था कि कुछ दाल में काला है। मगर कई मौक़ों पर हुकूमत के नुमाइंदों ने तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं कि न मस्जिद को ख़तरा है, न मदरसे को ख़तरा है, न ईदगाहों को ख़तरा है, न कब्रिस्तान को ख़तरा है, किसी को कुछ भी ख़तरा नहीं होगा।